सो आज की जो क्लास हमारी है, एक क्लास है डेटा एनालिटिक्स की डे 1 की। और डेटा एनालिटिक्स डे 1 में हम डिस्कस करेंगे एडवांस एक्सेल। जी हाँ, एडवांस एक्सेल आज हमारा टॉपिक है। जैसे कि हम बताया आपको कि ये फ्री 5 डेज क्लास है और 5 डेज के अंदर में आपको हम जितने भी डेटा एनालिसिस टूल्स के ऊपर एक-एक क्लास देंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि डेटा एनालिसिस आपको सीखना है या नहीं। फिर आपको एनरोलमेंट करनी पड़ेगी। बाकी सारी डिटेल्स तो आपको पता ही है। जो लोग एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, वो लोग भी सीख सकते हैं और जो लोग कंप्लीट डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो वो भी सीख सकते हैं। एक बार 2-3 मिनट में कुछ लोग न पहली बार जॉइन किए हैं, उनको ये बता देता हूँ। ये जो बैच है, एक कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स की बैच है, जिसमें टोटल 7-8 कोर्स होगा, जैसे कि एडवांस एक्सेल विथ एआई, वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, पावर बीआई, टैबलू, डैशबोर्ड, सिक्वल, पाइथन, एआई, ये चीज़ कवर होगी। और स्टार्ट होगा एडवांस एक्सेल से। 5 डेज़ की फ्री डेमो क्लास है जो आप लोगों ने एनरोल किया हुआ है और ये तकरीबन आपका वही 15 टू 20 लोगों का बैच होगा। जैसे आज अभी 12 लोग जॉइन किए हैं, 13 लोग। ऐसे 15 टू 20 लोग ही जॉइन कर पाएँगे। स्मॉल साइज़ बैच होता है ताकि सभी लोग इंटरैक्ट हो सकें, सब पे हम वन टू वन अटेंशन दे सकें और क्लासेस लाइव होगी, हर चीज़ बताऊँगा। अभी मैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको कि कवर होगा। तो ये क्लासेस है, तो आज हम शुरू करते हैं अपने एडवांस एक्सेल के टॉपिक। एडवांस एक्सेल। तो सबसे पहले हम यहाँ एक डिसाइड करते हैं कि बेसिक और एडवांस क्या होता है। हर सेगमेंट में आपको समझाता हूँ। क्या एक्सेल के अंदर कोई बेसिक चीज़ भी है या कोई एडवांस चीज़ें भी है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कहीं भी कोई बेसिक या कोई एडवांस ऐसा कोई टॉपिक मेंशन नहीं। बेसिक या एडवांस डिपेंड करता है मेरे और आपके यूजेस के ऊपर, ठीक है? तो सबसे पहले हम बेसिक एडवांस का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आपको समझाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया एंड हियर इज़ द 30। और अगर मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर जनरली कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करूँ, तो 30 आल्सो रिप्लेस बाय 20 आल्सो रिप्लेस बाय 30। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में एक फीचर होता है पेस्ट स्पेशल की, जो कि यहाँ से भी आता है और राइट क्लिक करने से भी आता है। तो paste special, in the paste special have a operation segment, in the operation segment have a addition। तो अगर मैं इस ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो जो ओरिजिन है, जो कि 20 है, जो डेस्टिनेशन है, जो 30 है, इनके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, जो कि एडिशन, बिकॉज़ वी हैव सिलेक्टेड एडिशंस एंड यहाँ ऐड होके रिजल्ट 50 आ जाए। अब मेरी एक आदत है कि मैं हर एक चीज़ को 2 बार बताता हूँ, ताकि आपको डाउट पूछने का मौका ना रहे। तो अगेन हम इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और दैट टाइम वी सिलेक्ट द मल्टीप्लाई। हमने डिवाइड किया था लास्ट टाइम, नाउ वी सिलेक्ट द मल्टीप्लाई। सो 50 एंड 20 के बीच में मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट 1000 यहाँ शो हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से दिस इज द बेसिक। क्यों? क्योंकि आपने सीखा कि आप किसी भी ऑप्शन को कैसे अप्लाई करते हैं, चाहे वो पेस्ट स्पेशल हो या पिवट हो या पावर क्यूरी हो या वीलुकअप हो। अगर इस तरह से बताया गया कि ये ऑप्शन क्या करता है, दैट इज द बेसिक मेरे हिसाब से। तो एडवांस क्या होता है? एडवांस होता है कि इसी चीज को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से करें। जैसे कि एक प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं एक्सेल के अंदर में, अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूं तो परसेंट का सिंबल देना पड़ेगा, तो 20% हो जाएगा। इफ आई राइट हियर 20, प्रेस द एंटर एंड नाउ सेलेक्ट दिस। और इसके ऊपर अगर हम परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करते हैं तो नाउ 2000%, बिकॉज इन द एक्सेल 1 इक्वल टू 100%। सो अगर आपको बाद में परसेंटेज लगानी है तो नीड टू राइट हियर 2.20। तो यहाँ हमने आपको कंसेप्ट बताया, रूल्स बताया। अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो हमारे एक कलीग हैं, वो क्या करते हैं, मुझे डेटा भेजते हैं और डेटा को क्या करते हैं, इस तरह से वो रैंक बिटवीन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने सिंपल डेटा के लिए।
वो इस तरह से हेडिंग दे देते हैं कि परसेंटेज का हेडिंग है और यहाँ वो मुझे दे देते नंबर। अब एज पर एक्सेल दिस इज द 67 नंबर नॉट अ परसेंटेज, बट मेरे कलीग के हिसाब से एक 67 परसेंटेज। अब प्रॉब्लम ये है इस डेटा को मुझे अपने रिपोर्ट में यूज करने से पहले नीड टू कन्वर्ट इन द परसेंटेज। तो परसेंटेज कन्वर्ट करने का दो तरीका है। फर्स्ट कि हम डबल क्लिक करें और परसेंटेज के ऊपर क्लिक करें, तो ये आ गया 67%। डबल क्लिक करें और परसेंटेज टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें, तो ये हमारा 67% हो जाए। अब यहीं पे एक प्रॉब्लम आया कि मेरे पास भी छोटा डेटा है, बट अगर बड़ा डेटा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या एक-एक करके चेंज करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट होता है कि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें 0.67, 0.83। अब बोलेंगे सर ये भी तो वही सेम चीज़ है। नहीं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ जो हमने कांसेप्ट अप्लाई किया था, सेम कांसेप्ट हम यहाँ अप्लाई राइट हियर 100 एंड इस 100 को कॉपी किया। अब इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड वी हैव जस्ट डिवाइड। एवरी नंबर 100 से डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिक ये देखिए यहाँ पे चेंज हो जाए, डेसिमल में आया और यहाँ पे परसेंट में क्लिक। सो आप कंपेयर कर सकते हैं कि सीट 1 हमारा बेसिक और सीट 2 हमारा एडवांस। ठीक है, सीट 2 क्या है? एडवांस। सो हमारी क्लासेस में हर टॉपिक को इसी तरीके से समझाया जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें जो है शॉर्टकट्स के बारे में पता चाहिए। तो अगर कीबोर्ड शॉर्टकट की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे F1 प्रेस कीजिए एक्सेल के ऊपर, ये आपका हेल्प एंड सपोर्ट आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऊपर में सर्च कीजिए कीबोर्ड शॉर्टकट या शॉर्टकट, ये आएगा कीबोर्ड शॉर्टकट, सर्च कीजिए और यहाँ आ गया कीबोर्ड शॉर्टकट का सर्च रिजल्ट पे क्लिक कीजिए। ये आप देखेंगे आपका सारा कीबोर्ड आ गया। मतलब शॉर्टकट के लिए आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? आप खुद निकाल सकते हैं यहाँ से शॉर्टकट। लेकिन आपको किसी काम का शॉर्टकट चाहिए, किसी प्रॉब्लम का शॉर्टकट चाहिए, तब आप मुझे बोल सकते हैं। तो कैसे क्या होता है प्रॉब्लम का शॉर्टकट? तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है। मैंने एक एक मान लीजिए कि मैंने एक सिटी वाइज़ जो है एक क्वांटिटी सेल्स रिपोर्ट बनाया, समरी बनाया और बॉस को भेजने लगा। जैसे यहाँ पे मंथली है कि पिछले साल किस सिटी में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। अब इसका रिकॉर्ड हम मान लीजिए समीप से या पिवट से या किसी और तरीके से निकाला हुआ है और मैं बॉस को इसको भेज। अच्छा, मैं रैंड बिटवीन फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूँ रैंडम डेटा लेने के लिए, तो इससे आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है? तो मैंने रिपोर्ट बना के भेजी। अब बॉस ने बोला कि रिपोर्ट इज़ गुड, मुझे यही चाहिए थी, बट वन चेंजिंग। बोला कि एवरी सिटी एवरी मंथ हैव ए 70 क्वांटिटी टारगेट। टारगेट कितना है? 70 क्वांटिटी का टारगेट। तो इस रिपोर्ट में आपको किस सिटी में कितना परसेंट का टारगेट अचीव हुआ, उसका मुझे एक डेटा दे दीजिए, इसका डेटा दीजिए। इट मीन्स कि वी नीड टू इंसर्ट वन कॉलम एवरी आफ्टर कॉलम। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक इंसर्ट किया, परसेंटेज का सिंबल दिया, सेम उसी तरह से इस पे ब्लैंक इंसर्ट किया, परसेंटेज का सिंबल दिया और यहाँ पे हम इसको डिवाइड बाय 70 कर रहे हैं, नीचे ड्रैग कर रहे हैं और इसके ऊपर भी परसेंटेज का सिंबल लगा रहे हैं और सेम थिंग यहाँ भी और बाकी इस कॉलम के लिए भी करेंगे। अब यहीं पे आ गई प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ये तो मंथली है 12 महीने का तो 12 कॉलम ऐड करना है, 12 कॉलम बनाना है। लेकिन सपोज कि आपका क्वार्टरली हुआ, डेट वाइज हुआ या ईयरली हुआ डेट वाइज जो 365 दिन का हो गया, दैट
दैट टाइम है प्रॉब्लम कि आप 365 कॉलम एक-एक करके इंसर्ट करना, फिर उसको डिवाइड करना, फिर उस पे परसेंटेज लगाना, ये तो काफ़ी टफ जॉब हो जाएगा ना? क्या? काफ़ी टफ जॉब हो जाएगा? तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि एक ट्रिक्स अपनाएँगे, एक शॉर्टकट्स अपनाएँगे। हम कंट्रोल प्लस करके एक रो ऐड करते हैं। अच्छा, किन लोगों को सॉर्टिंग पता है? एक्सेल के अंदर डेटा सॉर्ट करना पता है आप लोगों को सर? चलिए, तो सॉर्टिंग की मदद से आप डेटा को सॉर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। हमने इसको कॉपी करके इसी को रिपीट कर दिया और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल है या जो भी आप हेडिंग चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, को सिटी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बाकी वो डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके ऊपर हम कंडीशनल सॉरी माफ कीजिएगा, सॉर्टिंग में जाएँगे ना, शॉर्ट कर मैं भी भावनाओं में भरा हूँ। सॉर्टिंग के कस्टम सॉर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन जो कि कोई जनरली सॉर्ट हम टॉप टू बॉटम करते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन आता है कि लेफ्ट टू राइट, मतलब कि सॉर्ट जो है दाएँ से बाएँ भी हम कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया और रो नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब टेक्निक समझिए क्या है। जब भी हम डेटा सॉर्ट करेंगे तो जो सिमिलर नंबर है, जैसे रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हैं, तो जो 1 कॉलम है और यहाँ पे जो 1 का कॉलम है, ये दोनों इकट्ठा हो जाएगा। और सॉर्टिंग में डेटा सिर्फ सेल का नहीं जाता, पूरे कॉलम या रो का जाता है। तो जो ये एन कॉलम में जो 1 है या ओ में जो 2 है या पी कॉलम में जो 3 है, ये सब जो 1 के बाद या 2 के बाद या 3 के बाद सॉर्ट होगा, तो पूरा का पूरा अपना एक कॉलम लेते हुए जाएगा। इससे होगा क्या कि एक जस्ट क्लिक पे आपको हर एक कॉलम के बाद एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। तो आधा तो काम हमने कर लिया। अच्छा, किसी को कन्फ्यूजन? अगर समझ में आया तो दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। कोई है जिनको कंफ्यूजन है? हेलो? सर रिपीट कर सकते हैं? चलिए, सिंपल प्रॉब्लम समझ में आया, हमें करना क्या है समझ में आया आपको? हाँ सर। करना ये है कि हर एक कॉलम के बाद ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है, यहाँ हेडिंग देना है, हर नंबर से 70 से डिवाइड करके परसेंटेज लगाना, ठीक है? और ये चीज़ के लिए हम शॉर्टकट चाहते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लैंक कॉलम ऐड करेंगे। रवि जैन जी प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। और यहाँ पे 1 एंड 2 को लिखा और इसको सेलेक्ट करके हमने ड्रैग कर दिया। ड्रैग हो गया। देन इसको वापस हमने कॉपी किया और इसी के आगे कर्सर रख के इसको रिपीट कर दिया। क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। रिपीट इसलिए किया ताकि इस 1 के बाद फिर एज 1 आ जाए। और फिर यहाँ पे अब हेडिंग भी तो चाहिए, तो परसेंटेज या अचीवमेंट या टारगेट जो भी देना है वर्ड, वो आप परसेंटेज तो वो जो हेडिंग है यहाँ रख दीजिए। फिर हम सेलेक्ट करते समय इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे सॉर्ट करते समय, हम सिर्फ अपना कॉलम का डेटा जहाँ से 1 से सेलेक्ट करेंगे। होम मेनू बार के अंदर आपका आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर होता है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में हम जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एंड यहाँ पे हमने एक रो यहाँ पे ऐड, ठीक है? दैट यहाँ से जस्ट ओके करेंगे। ओके करते ही देखिए ये आपका अलग-अलग आ गया। अब यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक ऑप्शन आ गया। अब दूसरे ऑप्शन में एक ट्रिक समझिए, एक रूल समझिए। रूल ये है कि एक एरिया को हम सिलेक्ट कर लिए, तो मेरा एक्टिव सेल कौन-सा है? जो यहाँ पे हाइलाइटेड है, जो कि C18 है। अगर मैं यहाँ पे 500 टाइप करके नॉर्मल एंटर मारूँ, तो 500 जस्ट टाइप होके नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं टाइप करके जैसे 780 टाइप करके नॉर्मल एंटर नहीं,
कंट्रोल एंटर प्रेस किया। क्या प्रेस किया? कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही जितना एरिया सिलेक्टेड था सब पे वो 780 कॉपी पेस्ट। सेम थिंग हम यहाँ अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और अब मुझे इसमें से क्या करना है कि सिर्फ ब्लैंक्स को सिलेक्ट करना है। पूरा एंटायर डेटा सिलेक्टेड है जिसमें हमारा डेटा भी सिलेक्ट है, बट मेरा ये चाहिए कि जो सिलेक्शन में जो ब्लैंक है ना वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हम फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल में ब्लैंक पे क्लिक किया तो सिलेक्टेड एरिया में जितने भी ब्लैंक सेल है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। अब नाउ हम इसको सिलेक्ट करेंगे डिवाइड बाय 70। अब यहाँ पे नॉर्मल एंटर मारेंगे सिर्फ C2 पे एंट्री होगा। जैसे मैंने C2 पे दिखाया कि मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा। कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही आपका डिवाइड हो गया। नाउ अप्लाई द सिंबल। सो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें बताई। एक कि फीचर एडवांस क्या करता है, एडवांस एक्सेल होता क्या है, एडवांस एक्सेल फीचर होता क्या है, ये आपको क्लियर हुआ। दूसरा मैंने बताया कि कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं, आपको अपने काम का शॉर्टकट सीखना चाहिए, जिसमें एक एग्जांपल ये दिखाया मैंने आप। इसी तरह के सारे काम के जो शॉर्टकट्स होंगे, वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर एक चीज इसमें पूछना है जैसे मैं B2 की बात करता हूँ सेल B2 हुँ, इसमें हुँ, 51 लिखा हुआ है हुँ, तो इसका जो ये परसेंटेज है 73% ये मतलब ये हाँ। किस तरह से आया थोड़ा सा बीच में एक्चुअली डिवाइड किया मतलब मैं 70 से डिवाइड कर दिया। 51 को 70 अच्छा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है ना? यहाँ 70 नहीं लिख रहा है ऊपर, 70 N6 70, यहाँ देखिए B2। ओके एक मिनट, यहाँ B3 B2 डिवाइड बाय 70। 70 एज्यूम कर लिया कि टारगेट है। मुझे तो ठीक है तरीका समझाना है ना, रियल समझाना है कि 70 टारगेट कैसे हुआ। ओके 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 ठीक है सर ठीक है ना? कंसेप्ट समझाना था ना। अब हम बात करते हैं कुछ और ट्रिक्स की। ठीक है? जैसे कि हम लोग डैशबोर्ड बनाते हैं। ठीक है? डैशबोर्ड क्या होता है कि पिवट से फॉर्मूला से हम लोग डैशबोर्ड तैयार करते हैं। जैसे ये डैशबोर्ड हमने तैयार किया, समझे? अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, रिपोर्ट्स आ जाता है। तो इस तरह के जो डैशबोर्ड हम डेटा पिवट के साथ बनाते हैं, इसको हम लोग विजुअलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विजुअलाइजेशन। अब एक किस्सा मैं सुना रहा हूँ। मैंने एक डैशबोर्ड बनाया था अपने ऑफिस, जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था। एजिस कंपनी थी गुड़गाँव में, उसके लिए हम काम करते हैं। तो वहाँ पे एक डैशबोर्ड मुझे एक्सेल में बनाना था। ये 2009 या 10 की बात होगी। उस समय में एक्सेल की नॉलेज तो था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा वास्ट नॉलेज नहीं था। तो उस समय एक्सेल पे काम करते-करते मुझे 5-6 साल ही हुए, 5 साल 6 साल हुए ही हुए। अभी वैसे 20 साल का एक्सपीरियंस है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम सम कर लेते हैं। तो इस तरह के जो ये देखिए इस तरह के डैशबोर्ड्स होते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको, रुक जाइए। इस तरह के डैशबोर्ड होते हैं। ये छोटे-छोटे डैशबोर्ड्स हैं। एक शुरुआत में बड़ी-बड़ी डैशबोर्ड्स नहीं बताते हैं, छोटे-छोटे डैशबोर्ड्स बताते हैं। ये ठीक है सर? ये डैश। अब मेरा बॉस का कहना था कि ये जो तुम यहाँ चार्ट लगाए हो ना, मुझे कभी-कभी इसको ज़ूम करके देखना होता है। ये छोटा है ना, छोटा चार्ट है। अब इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाओ थोड़ा-सा। अब एक्सेल में ज़ूम का मतलब है कि यहाँ से ज़ूम कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो तुम चार्ट यहाँ जो ट्रेंड दिए हो, जैसे कि कॉल्स हैंडल कि भाई कितना कॉल्स हैंडल किया गया, उसका मंथली जो है यहाँ पे मेरा सब ये है, क्या बोलते हैं कंपेयरिंग है। लेकिन छोटा दिख रहा है, वो बड़ा दिखना चाहिए। अब कोई और होता
तो वीबीए प्रोग्रामिंग सुग्रामिंग करके इसको बड़ा करता, छोटा करता, इवेंट वगैरह लगाता। बट क्या है ना सर, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हम लोग जो है ना हार्ड वर्क पे विश्वास करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। क्या? क्योंकि हार्ड वर्क तो गधा भी करता है ना। तो मैंने क्या किया पता है? मैं कुछ नहीं किया। अब एक ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स। जब प्रॉब्लम आए तो कैसे सोचना चाहिए ये बता रहा हूँ सर। तो मैंने इसको चार्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दूसरे सीट पे ले गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट। अब इसको मैं पूरा फुल पेज कर देता हूँ बराबर। पीछे की बैकग्राउंड हटाने के लिए पेज लेआउट में जाता हूँ और ये ग्रिड लाइन जो है, इस ग्रिड लाइन को अनचेक करता हूँ ताकि व्हाइट। फिर यहाँ पे मंथ वगैरह ऐड करना है, तो यहाँ से हम चार्ट का एक्सेस ऐड कर दिया, मंथली आ गया। डेटा डेटा लेवल ऐड करना है, यहाँ पे डेटा लेवल ऐड कर दिया। और चीजें भी ऐड करनी है, डेटा टेबल ऐड करना है, तो यहाँ पे डेटा टेबल ऐड कर दीजिए, नीचे टेबल भी आ जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर। अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर सेलेक्ट करके यहां लिंक पे क्लिक किया और मैंने ये बुकमार्क में गया और हमने जो हमारा सीट 1 था उसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा F4 है, ये F का है, F4 या F4। हाँ। फिर सीट पे गया, इसको सेलेक्ट किया और वापस से लिंक पे आया और बुकमार्क में इसको हम रिपोर्ट के अंदर F4 पे कर दिया ताकि F4 हमारा एक्टिव हो जाए, वहां पे कर्सर चला जाए। देन ओके कर। अब हुआ क्या कि बॉस को बोला कि बॉस क्लिक कीजिए, जूम हो जाएगा। तो बॉस इस पे क्लिक किया, जूम हो गया। फिर क्लिक किया, जूम आउट, जूम, जूम आउट, जूम, जूम आउट। अब बॉस को लग रहा है कि इसने कुछ ज्यादा अतिक्रम किया है, जिस कारण से देखो क्लिक करते चीज जो है हाई हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। और फिर मैं वापस आ जा रहा हूं। समझे? तो हर बार जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हमें बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी चाहिए। मतलब कि सांप को मारने के लिए तोप की जरूरत नहीं है, लाठी की जरूरत है। क्या ये चीज भी जानना होगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करता तो इस सब पे मुझे करना पड़ता। मुझे ना सर, और उतना टाइम उतना एफर्ट क्यों लगाऊं मैं जब सेम चीजें चाहिए। अब बॉस को लगेगा कि ये सब चीजें क्या है, नीचे सीट हो रही है, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं ऑप्शन में जाके एडवांस में जाके मैं यहां से क्या करूं, सीट की जो शो वाला सीट जो शो हो रहा है उसको मैं यहां से सीट नेम टैब दिख रहा है ना, शो शीट टैब, इसको डिसेबल कर दिया। अब यहाँ पे सीट का टैब दिखेगा नहीं और बॉस को पता ही नहीं चलेगा कि ये जूम हुआ या क्या हुआ। और ज्यादा और चाहिए तो यहाँ पे मैं एक बटन बना दूंगा बैक का, जो कि बैक कर देगा। समझ में आया? तो ये सब जो ट्रिक्स है, ये सब जो चीजें हैं, ये आपको कोई सिखाएगा वर्किंग प्रोफेशनल। किसी ट्रेनिंग सेंटर वाले को मुश्किल है चीजें सिखाना। क्यों? क्योंकि उसको पता थोड़ी है, वो काम करेगा तभी। मोस्टली जो ट्रेनिंग सेंटर के टीचर होते हैं वो क्यों कौन होते हैं? उसी ट्रेनिंग सेंटर से पढ़े होते हैं, उनका ब्रिलियंट और बोलने में अच्छा होता है, समझाने में अच्छा होता है, उसको टीचर बना देता है। या कहीं से आते भी है तो उनको एक सिलेबस धरा देता है, किताब, इसी को बस चैप्टर को पढ़ा। लेकिन जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स होती है वो आपको कोई वर्किंग प्रोफेशनल ही बता पाएगा, या मैं रहूं या कोई और। तो एक सजेशन रहेगा कि अगर आप सीखने का मूड बना रहे हो, या मुझसे सीखे या किसी और से सीखे, ध्यान रखिए सीखने से पहले चेक कीजिए जो सिखाने वाला है क्या वो प्रोफेशनल है या ट्रेनर है। ट्रेनर है तो मैं बोलूंगा कि
पैसा वेस्ट कीजिएगा। बस वो आपको उतना ही ज्ञान दे पाएगा जितना वो चैट जीपीटी से आपको मिल जाएगा। ठीक है? समझे? अब यहाँ पे बात आती है सर एआई का किस तरह का यूज़ करेंगे? तो एआई जो है एक 2 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ इनबिल्ड एआई आपका है, आपके यहाँ पे 2-3 चीज़ें इनबिल्ड एआई है और एक होता है आपका को-पायलट। तो को-पायलट जो है थोड़ा-सा उसमें काम आपको जो है उसके लिए आपको बाय करना पड़ सकता है या फिर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल होगा तभी कर पाइएगा। लेकिन 2 चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी इनबिल्ट एआई में सबसे पहले फ्लैश फिल की हम बात कर लें। तो फ्लैश फिल क्या होता है? वो चीज़ों को जो कॉलम्स पहले जो हमारी जो कॉलम होती है, उस कॉलम में जो डेटा होता है, उस डेटा को उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। एक्सट्रैक्ट करता है, एडजस्ट करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये देखिए। मुझे पीडीएफ में किसी ने डेटा भेजा, कुछ इस तरह से उसका डेट था। बट इस तरह के डेट पे हम अपनी रिपोर्ट्स तो नहीं बना सकते ना? क्या लग रहा है रिपोर्ट बना पाएँगे? क्योंकि जब नहीं सर। रिपोर्ट्स मुझे एक डेट को डेट फॉर्मेट में चाहिए ना हमें, तो डेट फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ मैनुअली टाइप करें तो मुश्किल होगा। फ़ॉर्मूला वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ हमने क्या किया कि सिंपल कि 14 मार्च और यहाँ पे 2024 डाल दिया। अब ये जो इनबिल्ट एआई है फ्लैश फिल, उस पे क्लिक किया। फ्लैश फिल ने जो एंटर डेटा है उसका पैटर्न को देखा और पैटर्न को देख के बगल वाले कॉलम में आप देख सकते हैं डेटा दे दिया। ठीक है? और यही नहीं डेटा ही नहीं देता और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। अब जैसे कि मेरे बॉस ने मैं कुछ क्रेडिट कार्ड क्लाइंट के कार्ड नंबर दिए हैं कि भाई कार्ड नंबर एक बार एंट्री करके दो, मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अब मैं बेवकूफ़ की तरह क्या किया सारा का सारा कार्ड नंबर डाल दिया। अब मेरा बॉस कह रहा है नहीं, नहीं यार तुमने गलत कर दिया। मुझे जो चाहिए वो चाहिए फर्स्ट 4 डिजिट 1479 उसके बाद 8 बार एक्स चाहिए, मुझे पूरा कार्ड नंबर नहीं देना है। मिसयूज़ हो सकता है, कोई किसी को पता चल गया तो फ्रॉड हो सकता है। सो तुमको सिर्फ़ इस तरह कार्ड नंबर टाइप करना है। अब मैं दोबारा टाइप करूँगा तो प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके जस्ट इसका फ्लैश फिल प्रेस कर दिया, ये देखिए आप। तो ये इनबिल्ट एआई होता है, इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको बताएँगे। दूसरा इनबिल्ट एआई होता है आपका एनालाइज़ डेटा। एनालाइज़ डेटा में क्या होता है, जब मैं क्लिक करके यहाँ मैं नैरेट करूँगा, यहाँ पे आपको सीखना होगा नैरेट करना क्योंकि एनालाइज़ क्या करता है कि आपको डेटा को समझता है, समझने के बाद ये आपको इस तरह के रिपोर्ट्स बना के देता है। ठीक है? लेकिन अगर आपको खुद का कुछ रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ आप इसको नैरेट कर सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी बाय क्वार्टर इन टेबल। अब यहाँ पे क्लिक किया। तो देखिए क्वार्टर वाइज़ आ गया, इंसर्ट पिवट टेबल कीजिएगा, एक अलग पिवट टेबल इंसर्ट कर देंगे। तो ये छोटे-छोटे इस तरह की रिपोर्ट बनाएँ। लेकिन जो को-पायलट है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस को-पायलट की मदद से आप पूरी समरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने तो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने किया कि मेक ए अ, समरी रिपोर्ट इन न्यू शीट विथ ऑल पॉसिबल केपीआई एंड ट्रेंड विथ गुड फॉर्मेट एंड अरेंजमेंट।
ये हमने इसको नैरेट किया। अब ये थोड़ा-सा टाइम लगाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका तुरंत हो जाएगा। अब को-पायलट क्या करेगा, इस पूरे डेटा को लेगा, एक नई शीट इंसर्ट करके देखिए शुरू कर दिया इसने, समझे? अब इसमें टाइम लगेगा। तो ये एआई होगा। अब एआई को यूज़ करना आपको सीखना होगा कि किस तरह से आप नरेशन दें, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको पता चलेगा। अब सिर्फ को-पायलट ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताएँगे, जो कि एआई का यूज़ करते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, को-पायलट हो गया, वो सब चीज़ें होती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि आप डैशबोर्ड सीख रहे हैं, ठीक है ना? और आपने क्या किया, गूगल पे डैशबोर्ड सर्च किया और डैशबोर्ड आपने देखा। अब कोई डैशबोर्ड आपको बड़ा अच्छा लग गया। आप चाहते हैं उस डैशबोर्ड को बनाना। जैसे ये डैशबोर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा। उम, इसी को लेते हैं। ये डैशबोर्ड मुझे अच्छा लगा। अब इसको राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन इन टैब करता हूँ ताकि बड़ा पिक्चर आए। बड़ा पिक्चर आया। अब मुझे ये डैशबोर्ड एक्सेल पे बनाना है। तो इस डैशबोर्ड का फॉर्मेटिंग डिज़ाइन तो मुझे दिख गया, बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे क्या नहीं मिला, डेटा, क्योंकि डेटा जब तक नहीं मिलेगा तो डैशबोर्ड कैसे बनाऊँगा? और डेटा बनाने में टाइम, अगर टाइप करने लगे, बनाने लगे तो टाइम लगेगा ना सर। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और चला गया चैट जीपीटी पे, इसको पेस्ट किया, ठीक है? हमने बोला गिव मी 10K रो डेटा इन CSV फाइल related to this dashboard, या अगर आपको और चाहिए और बेटर करना है तो कर सकते हो कि यहाँ पे लिखता है आई एम डैशबोर्ड या एक्सेल लर्नर, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि लर्नर है एंड आई लर्नर। अब यहाँ पे दीजिए तो ये आपने अपना क्या डिफाइन डिफाइन कर लिया, अपना रोल डिफाइन कर लिया। अब वो उसी हिसाब से सोचेगा। अब जैसे क्लिक करेंगे, ये आपको कुछ सेकंड्स या मिनट्स लगाएगा और आपका देखिए 10,000 रो डेटा आएगा। अब देखिए एक्सेल वाला, एक्सेल पे क्या हो रहा है, देखिए एक्सेल को-पायलट आपका रिपोर्ट बनाना शुरू कर चुका है। ठीक है, दिख रहा है? ये रिपोर्ट्स बना रहा है। बट वो रिपोर्ट्स आप में जो जैसे मैं बनाता हूँ उस तरह का अट्रैक्टिव रिपोर्ट नहीं बनाएगा, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है? ये देखिए, ये आ गया, सीएसवी फाइल दे दिया सर, 10 के रो का। तो किस तरह से आप चैट जीपीटी को, को-पायलट को और भी जो बाकी है जेमिनी वगैरह है, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो हम एआई के अंदर सिखाएँगे। देखिए आ गया, अब इसमें डैशबोर्ड बना सकता हूँ। अब मान लीजिए आपको डैशबोर्ड बनाने भी नहीं आता है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि स्टेप फॉर मेकिंग दिस डैश, एंटर प्रेस कीजिए, ये आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे डेटा का बताना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हम एआई को कवर करते हैं, ठीक है? अब एआई का जो देखिए एआई मेरे पास फ्री वर्ज़न है तो आपको फ्री वर्ज़न वाला ही बताएँगे, लेकिन इसी को आगे इम्प्रूव करके इसका जो प्रो वर्ज़न होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ़ॉर्मूले की। फ़ॉर्मूला, देखिए फ़ॉर्मूला 2 तरह का होता है, एक ट्रेडिशनल फ़ॉर्मूला, एक नया आया है डायनामिक एरे फ़ॉर्मूला। जैसे एग्ज़ाम्पल में ये हमारे मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए कि मंथ है। मंथ दिख रहा है आपको? मुझे यहाँ पे मंथ वाइज़ टोटल क्वांटिटी चाहिए। इसको कैसे कर सकते हैं? इसको एक तरीका तो है कि हम पिवट लगा लें, कि पिवट में जाएँ और एक्जिस्टिंग वर्कशीट पे सिलेक्ट करके एंड ओके करते हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना मंथ और यहाँ पे दे देता हूँ क्वांटिटी। तो ये आ जाएगा आपका क्वांटिटी। बट ये जो है ट्रेडिशनल है,
क्योंकि पिवट के साथ बहुत सारा तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूँ इसको फंक्शन से, फ़ॉर्मूला से। तो सबसे पहला तरीका क्या रहेगा, इसको कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कीजिएगा। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट कीजिएगा, ताकि जो रिपीट हो रहा है वो हट जाए और एग्ज़ैक्ट यहाँ पे डेटा। देन हम यहाँ सम इफ लगाएँगे। क्या लगाएँगे? सम इफ इक्वल सम इफ। सम इफ या सम इफ्स कि मुझे यहाँ मंथ वाले कॉलम में जाना है, कॉमा इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में इसको सेलेक्ट ये आ गया। समझे? अब ये आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो मंथ है मान लीजिए, कल के डेट में अगर मंथ नीचे कोई और जब बढ़ता है, मंथ की जगह पे मान लीजिए प्रोडक्ट, सिटी कुछ भी हुआ, नीचे बढ़ेगा, तो फिर आपको मैनुअली ड्रैग करना पड़ेगा। क्या? जैसे कि यहाँ पे मैं जैन टू यहाँ पे जैन टू एपीआर कर दिया अप्रैल। तो यहाँ ऐड नहीं हुआ ना, मुझे यहाँ पे मैनुअली इसको लिखना पड़ेगा, फिर फ़ॉर्मूला को सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तब नया फ़ॉर्मूला। सो मुझे चाहिए डायनामिक फ़ॉर्मूला, कैसे? तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे यूनिक। यूनिक फ़ॉर्मूला क्या करेगा? यहाँ का इसका यूनिक रिकॉर्ड्स निकाल के। अब यहाँ पे बोलेंगे तो सम इफ लगा लें हम, जैसे पहले लगाया था, तो यहीं पे आपको डायनामिक फ़ॉर्मूला सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने रेंज लिया अपना मंथ रेंज। मैंने अपना मंथ रेंज लिया और यहाँ पे मैंने मंथ लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया अपनी क्वांटिटी रेंज। क्या ले लिया? क्वांटिटी रेंज। अब यहाँ अगर इसको नीचे की तरफ अगर हम ड्रैग करेंगे, तो फिर वही प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे मान लीजिए ऐड हो गया, मान लीजिए अक्टूबर टू दिसंबर, तो ये चीज़ यहाँ तो आया बट नीचे नहीं आया। नहीं आया ना सर? तो इसमें क्या करना है कि ये जो P2 दिख रहा है, इसके आगे हमें हैश दे देना है ऐसे। हैश देते ही इस डायनामिक अरे के साथ वो लिंक हो गया। अब इसको यहाँ से हटा देना। तो ये फ़ॉर्मूला अब मुझे ना ड्रैग करने की झंझट है, ना फ्रीज़ करने की झंझट है, ऑटोमैटिकली डेटा यहाँ पे आपको दे देगा। समझ गए? अब मैं अलग-अलग सेल में फ़ॉर्मूला लगा रहा हूँ। आप चाहो तो एक सेल में ही फ़ॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे? एच स्टैक नाम का फ़ॉर्मूला आता है, जो नया फ़ॉर्मूला एच स्टैक। एच स्टैक। अब एच स्टैक के अंदर हमने लगाया फ़ॉर्मूला यूनिक। अब यूनिक फ़ॉर्मूला से हमने यूनिक मंथ ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हम सम इफ फ़ॉर्मूला लगाते हैं कि सम इफ, और सम इफ के अंदर ये हमारा हो जाता है सम रेंज। और क्राइटेरिया 1 रेंज में ये जो यूनिक फ़ॉर्मूला दिख रहा है, इसी फ़ॉर्मूले को रख देते हैं। और सम रेंज हमारी क्वांटिटी है, हमने क्वांटिटी को चूज़ कर लिया और फिर यहाँ एंटर प्रेस। एक फ़ॉर्मूला से ही पूरा रिपोर्ट बन गया, ये डेटा। तो इसी तरह से हम आपको सिखाएँगे कि एक ही फ़ॉर्मूला, डायनामिक फ़ॉर्मूला, आपको अलग-अलग सेल में फ़ॉर्मूला लगाना, फिर डॉलर साइन लगा के उसको फ्रीज़ करना, फिर उसको ड्रैग करना, बढ़े तो फिर बढ़ाना, घटे तो फिर घटाना, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना लंबी-लंबी फ़ॉर्मूले को इस तरह से आप लिखेंगे और लिखने के बाद आपका रिपोर्ट एक ही फ़ॉर्मूला से पूरा आएगा और भी डायनामिक। तो मुझे यहाँ पे टॉप 3 चाहिए, जस्ट क्लिक किया टॉप 3 तो टॉप 3 आ गया।
तो ये हमारा डायनेमिक एरे फॉर्मूला होता है, जो कि मोस्टली लोग आपको सिखाएँगे नहीं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें सीखना जितना मुश्किल है, उतना ही ज़्यादा सिखाना मुश्किल है। तो ये चीज़ें हम आपको सिखाएँगे, जिससे आप अपने रिपोर्ट को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकें। इसके बाद इसमें पावर क्यूरी का एक नया जो टॉपिक है वो आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पावर क्यूरी क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अलग-अलग जगहों पे डेटा है, उस डेटा को हम कैसे हैंडल करें? अलग-अलग मल्टीपल शीट का डेटा है, उसको कोलेट कैसे करें? लिंकिंग कैसे लगाएँ? एक मान लीजिए कि मेरे पास 20 लाख, 20 लाख, 40 लाख का डेटा है, उसके ऊपर पिवट बनाना है। तो ये सब चीज़ें पावर क्वेरीज़। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं दिखाना चाहूँगा। मेरे पास यहाँ पे 2 एक्सेल फाइल है, लार्ज डेटा 1 एंड लार्ज डेटा 2। 3 भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए 2 फाइल फिलहाल। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों फाइल का डेटा मैं इकट्ठा नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं, इसके अंदर 10 लाख रो है और सेम हमारे लार्ज 2 के अंदर भी 10 लाख रो है। अब दोनों डेटा एक साथ आना मुश्किल है ना? क्या लग रहा है अभिषेक जी? अंजलि जी? 20 लाख का डेटा हम एक शीट पे ला के पिवट लगा सकते हैं? नहीं सुजीत जी। तो लेकिन पावर क्यूरी के ज़रिए कर सकते हैं। कैसे? चलिए दिखाता हूँ। सब किसके जरिए से सुजीत जी? पावर क्यूरी। पावर क्यूरी। ओके ओके देखिए ना? तो डेटा मेनूबार के एक्चुअली अंदर वो पावर क्वेरी कह रहे हैं वो हाँ, क्वेरी उनका प्रोनाउंसिएशन की वजह से समझ में आ रहा है आपको। ओ अब अच्छा क्या अच्छा करें ठीक सर, बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, पढ़ाई हमारे राजकीय उच्चकित विद्यालय में हुई है, तो थोड़ा-सा टोन तो बुढ़ापे तक तो रहेगा सर। अरे सुजीत जी मैं तो बंगाल से बिलोंग करता हूँ, मेरा तो और भी प्रोनाउंस खराब है। अच्छा, चलिए। तो यहाँ हम आते हैं, यहाँ फ्रॉम एक्सेल और यहाँ पे फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट नीड टू कनेक्ट द डेटा, क्योंकि पहले हमें डेटा कनेक्ट करना पड़ेगा, देन हम उसको मर्ज करेंगे। सो कनेक्ट डेटा में वन बाय वन हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। देखिए, क्लिक किया और यहाँ हम सिर्फ करेंगे कनेक्शन। यहाँ देखिए, या डेट शीट 1 सेलेक्ट कर लिया। ये सेम थिंग आपको पावर क्वेरी में भी होता है। पावर बीआई। तो यहाँ पे लोड एंड टू एंड वी सेलेक्ट द ओनली क्रिएट कनेक्शन। तो जितने भी फाइल 2 है या 2 से ज़्यादा है, यू कैन आल्सो रीनेम, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको डेटा 1 कर देते हैं, बिकॉज़ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। एंड अगेन सेम प्रोसीजर फ्रॉम फाइल, यहाँ पे दूसरी डेटा को लिया, अनदर 10 लाख डेटा, सेम प्रोसीजर, सेलेक्ट द शीट 1, go to the load, select the load 2 and now only create connection and OK and also rename, राइट करते हैं डेटा 2 एंड प्रेस दैट। अब किसी एक के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ एडिट पे क्लिक कीजिए। व्हेन यू क्लिक द एडिट, पावर क्वेरी खुल के आ जाएगी। ये रहा पावर क्वेरी के इंटरफेस। अब यहाँ पे आपके सामने है अपेंड एंड डेटा। यहाँ पे अपेंड एज ए न्यू पे क्लिक किया एंड नाउ सेलेक्ट द 3 एंड मोर टेबल और यहाँ पे आप अपनी टेबल, जितने भी टेबल की कनेक्शन आपने क्रिएट कर रखी है, यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे कीजिए। बट रिमेंबर, बोथ टेबल, जितने भी टेबल्स है, बोथ ऑफ टेबल हैव ए सेम फील्ड्स, मतलब कि जो हेडिंग्स है वो सेम होनी चाहिए। कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता है, बट सेम होनी चाहिए। तो नेम हियर, तो ऑल्सो नेम शीट 2। सो सेलेक्ट करके हमने ओके किया एंड नाउ लोड एंड क्लोज टू हियर ऑल्सो। अब यहाँ पे अगर मैं टेबल सेलेक्ट किया, जाहिर सी बात है डेटा आएगा नहीं, क्योंकि आपके पास 10 लाख रो ही हैं, तो 20 लाख का रो का डेटा कैसे लेके आइए? बट व्हेन यू क्लिक द पिवट टेबल रिपोर्ट्स, तो पिवट टेबल रिपोर्ट्स के अंदर ये आपका पावर क्वेरी जो है, पूरा का पूरा डेटा 20 लाख, देख सकते हैं लोड हो रहा है यहाँ पे। जब 20 लाख से ऊपर
डेटा पे काम करेंगे तो स्लो तो चलेगा थोड़ा सा आपको, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। 18 लाख डेटा इसने रो कर दिया। देखिए पिवट लग गई। अब दोनों फाइलों के अंदर ये देख सकते हैं कि हम रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं एकदम स्मूथली, कि 20 लाख रो का डेटा पे मेरा पिवट लगा हुआ है। हम 20 लाख नहीं, हम करोड़ों पीसी माध्यम से लगा सकते हैं, बट करोड़ों डेटा को झेलने के लिए आपकी पीसी भी उसी तरीके से होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह के जो मेन फीचर्स होते हैं, जो मेन चीजें होती है, जो हमें ऑफिस में जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम डिस्कस करें। पता करो? हाँ, ओके। तो हमारी जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम एडवांस एक्सेल विथ एआई में इसी फीचर को कवर करें। ओके, अभी मैंने आपको छोटी-छोटी झलक दिखाया है कि इस तरह की चीजें कवर हो सकती है। आप भी रिसर्च कर सकते हैं कि अगर आपको किसी तरह की और भी नई चीजें चाहिए, कुछ तरह का अलग तरह का प्रॉब्लम पे सॉल्व करना है, तो आप मुझे भेज दीजिएगा, हम क्लास में कंसीडर कर लेंगे। ओके, क्लासेस का ड्यूरेशन आपका 50 मिनट के आसपास होगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो 1 घंटे तक चला जाएगा, बट अराउंड 50 मिनट के आसपास आपकी क्लासेस होगी। मंडे टू फ्राइडे डेली। जिस दिन आप क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, उस दिन की क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हाँ, टेलीफोनिक सपोर्ट रहेगा, जब प्रॉब्लम होगी आपको कि हाँ, प्रैक्टिस करते समय, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे भेज दीजिए। क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो स्क्रीनशॉट होना ज़रूरी है। ठीक है? ठीक है। चलिए, तो और भी क्वेश्चन, सवाल वगैरह है आप लोगों को? सर एक क्वेश्चन है